कल वाले में चेक करो बेटा, कोई डाउट है तो। नेमिंग पड़ी थी बेंजीन वाली, उसमें कुछ भी पूछना आपको। कल हमने एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग पढ़ी है ना। उसमें एक तो ये याद रखो, हमने कुछ एक नेम ऐसे लिखे भी जो IUPAC नेम और कॉमन नेम है, उनमें से कॉमन नेम जो है वो हमने एक्सेप्ट कर लिए थे IUPAC में। लेकिन ध्यान रहे कि IUPAC नेम भी लिखा हो, कॉमन भी लिखा हो, तो IUPAC को आपने प्रेफर करना है। जैसे टॉलुइन लिखवाया था, टॉलुइन को अगर मिथाइल बेंजीन लिखा हो और आपको एक ही चॉइस करनी है तो मिथाइल बेंजीन ही बेटर करेंगे। ठीक है, टॉलुइन आपको ये कहा कि टॉलुइन हम लिख सकते हैं अगर मिथाइल बेंजीन ना लिखा हो, तो हमने कॉमन नेम की जगह क्या ले लिया, IUPAC। ठीक है, तो जैसे इसका नेम है, ये कल हमने किया, इसका नेम 3-क्लोरोटॉलुइन, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि दोनों में से इसे 1 देके दिस इज 1-क्लोरो 3-मिथाइल बेंजीन, ये मेन होगा। हाँ, टॉलुइन इसलिए बताया था कि इसे कहीं लिखा हो 3-क्लोरोटॉलुइन तो आपको कोई कंफ्यूजन ना आए कि 3-क्लोरोटॉलुइन भी कह सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बेटर ये वाला है। तो आज कुछ ऐसी कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर रहा हूँ कि मेन किसे लेना है, दोनों में से, दोनों दिया तो दोनों सही है, नहीं तो मेन इसे लेना है। ऐसी सेकंड जाइलिन के बारे में भी सेम है, जाइलिन ना लिखा हो तो डाइमिथाइल बेंजीन ज्यादा एग्जैक्ट लेंगे हम, करेक्ट लेंगे। ठीक है, सेकंड बेंजोइक एसिड और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, दो नेम थे इसके, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखा जाता है और बेंजोइक एसिड भी लिखा जाता है। दोनों में से जो रूल्स के अकॉर्डिंग सही है वो ये है। तो फिर अगर कभी इन दोनों में से एक चूज करना हो, वैसे दोनों सही है, लेकिन आपको लगे भी हाँ एक अगर पूछा जा रहा है चॉइसेस में तो एक कौन सा चूज करोगे, तो याद रखो बेंजीन जो पूरे वाले नेम है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलेट, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, ये ज्यादा बेटर माने जाते हैं इन कंपैरिजन टू, चाहे सही ये भी है इन कंपैरिजन। ठीक है, थर्ड एक पॉइंट नोट कर लो कि बेंजीन के ऊपर OH लग गया, फिनोल है, लेकिन अगर दो OH लग जाएं फिर कोई कॉमन नेम नहीं है, देन इट इज नॉट फिनोल। फिर इनका पूरा नेम लिखा जाता है बेंजीन, कहाँ कहाँ ओल है, 1,2 डायोल, ई कट जाएगा, 1,2 नहीं कटेगा, डी आ गया, डायोल। अगला वोवल होता है, नेक्स्ट लेटर तो कटता है ना, तो बेंजीन 1,2 डायोल। ऐसे बेंजीन 1,2 डायामाइन, दो है तो फिर फिनोल नहीं है ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ एक कंफ्यूजन थी कल। दिस वन इज बेटर, ये यूज कर सकते हैं, मैंने ये कहा था कि ये भी एक्सेप्ट कर लिया UPSC में, दिस वन इज बेटर, हाँ ये भी कर लिया, बेंजोइक एसिड। ठीक है, ऐसे ही फिनोल नहीं लेना अगर दो है तो, एनिलीन नहीं लेना अगर दो है तो, फिर आपको बेंजीनामाइन ही कहना है, दिस इज बेंजीन 1,2 डायामाइन ही कहना है। और लास्ट, कभी भी एक से ज्यादा रिंग्स लगी हों, एक से ज्यादा रिंग्स लगी हों तो आपने मेन चेन स्ट्रेट चेन को मानना है और रिंग्स को साइक्लिक प्रीफिक्स मान के नेम करना है। जैसे दो बेंजीन है तो हम कहेंगे दो फिनाइल है, डाई फिनाइल, बीच में चेन कितने की है, 1 की, क्या हो जाएगा, मीथेन, तो इसका नेम लिखोगे डाई फिनाइल मीथेन। कभी भी एक से ज्यादा रिंग्स हैं, 2 और मोर रिंग्स, ये चाहे सिंपल आया था, साइक्लोहेक्साइल वाला आया था केस, तो साइक्लोहेक्साइल 2 लगा के फिर हमने लिखना है, जैसे यहाँ आया था कि 2 साइक्लोहेक्साइल है और यहाँ
3 की चेन है, चलो तो जब भी एक से ज्यादा रिंग्स हैं, चाहे वो बेंजीन है चाहे वो साइक्लिक है, रिंग्स एक से ज्यादा रिंग्स में इन्हें मेन माना जाता है। ये प्रोपेन बनेगा। प्रोपेन में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि रिंग्स 1 और 3 पे हैं या 1 और 2 पे हैं, तो यहाँ तो जरूरत नहीं थी क्योंकि मीथेन ही है। तो हम कहेंगे 1,3 डाईसाइक्लोहेक्साइल प्रोपेन, 1,3 डाईसाइक्लोहेक्साइल प्रोपेन। तो जब भी एक से ज्यादा रिंग्स आती हैं तब याद रखो स्ट्रेट चेन को, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, उसे मेन मान लेना है और ऐसे नेम करना है। और कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ सकते हो, इसके बिना कोई भी और कंफ्यूजन है तो हमेशा कॉमन नेम ठीक है, हमने ले लिए इसमें, लेकिन अगर IUPAC रूल के अकॉर्डिंग जो बनता है वो भी दिया हुआ है और दोनों में से एक चॉइस करनी है, तो यही वाला मेन लोगे आप। ठीक है, और कोई भी डाउट है इसमें? फ्यूज्ड हो, फिर बेंजीन को फिनाइल कहना है। हाँ फिनाइल कहना है, फिनाइल लगा के करना है। बेंजीन कहीं भी साइड चेन आती है, चाहे स्ट्रेट में चाहे साइक्लिक में, तो बेंजीन को फिनाइल मीन लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ बेंजीन जुड़ा होता है इसके साथ तो हम कहते हैं फिनाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब हम इसे करते रहेंगे प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है कि चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, कोई और डाउट आएगा तो आपको बताते रहेंगे बीच बीच में नेमिंग। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है, उसी में दिया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रीफ आइसोमर्स आप 10th में भी शायद पढ़ते हो। क्या कोई डेफिनेशन बताना चाहेगा इसका, आइसोमर्स का क्या होगा? सर सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, ज्यादा बेटर है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बोलो, क्योंकि यहाँ हम थोड़ा सा और डिटेल करेंगे। कुछ ऐसे भी पढ़ेंगे आइसोमर जिनमें स्ट्रक्चर भी सेम है लेकिन फिर भी उन्हें आइसोमर्स कहा जाएगा, जैसे सिस और ट्रांस आपको एक बताया था, उनमें स्ट्रक्चर तो सेम ही है, सिर्फ डबल बॉन्ड के अराउंड 2H सेम साइड पे है तो सिस, ऑपोजिट साइड पे है तो ट्रांस, तो फिर उनमें स्ट्रक्चर सेम रह जाता है। इसलिए अगर यहाँ मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है भी कौन सी डेफिनेशन ज्यादा सही है, पहला लिखा हो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, या फिर ये लिखा हो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो फिर दोनों में से बेटर कौन सा है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, बेसिक में चल जाता है लेकिन उसमें आपको आगे ध्यान रखें। ठीक है, तो ज्यादा बेटर वाला डेफिनेशन हम ये लिख रहे हैं, सेम कंपाउंड्स हैं हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जनरली प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ जाता है, जैसे ये अल्कोहल है और इसका हम ईथर भी बना सकते हैं, फॉर्मूला चेक करो सेम है, लेकिन प्रॉपर्टीज बहुत अलग है। अल्कोहल तो अलग कंपाउंड्स हैं, ईथर अलग कंपाउंड है, कोई प्रॉपर्टी सेम है ही नहीं, तो अल्कोहल डिफरेंट होगा, ईथर अलग होगा। इसलिए ज्यादा बेटर है ऐसे लिखें कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आगे आइसोमर्स हमने क्लासीफाई किए हैं, यहाँ पे कौन कौन से हैं जो आप पढ़ रहे हो 10th में कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उन्हें हमने अलग एक नाम दे दिया, कैटेगरी बना ली जिन्हें कह दिया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ऐसे आइसोमर्स हो गए
जिनमें फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होगा, उन्हें हम अलग ही लिख लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जिनका फॉर्मूला सेम था, स्ट्रक्चर भी सेम था, लेकिन आप उसे अलग अलग आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हैं। तो उन्हें हमने यहाँ अलग से एक नाम दिया है, उन्हें कह दिया स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो मीन्स होता है स्पेस, आइसोमर्स स्पेस मीन्स जो 3 डायमेंशन स्पेस है उनमें उनकी रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट होगी। तो अगर सिर्फ रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, तब उन्हें क्या कहा जाता है? स्टीरियो आइसोमर्स। और इन्हें हम अलग से पढ़ेंगे, ये आगे 2 तरह के हैं। पहले तो कॉन्फ़िगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल फर्दर 2 तरह के हैं, एक बार टेबल बना लो, एक एक करके पढ़ेंगे फिर ही समझ आएगी इनके बारे में। एक बार तो हमें क्लासीफाई करनी है, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ठीक है, तो ये जो मैंने लिख दिया इन सब के बारे में मान के चलो, अभी आपको सिर्फ नेम है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, एक एक करके हम पढ़ेंगे इनके बारे में। आज जैसे हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टार्ट करेंगे, फिर स्ट्रक्चर जब हो जाएंगे स्पेस के बारे में एक एक करके, जियोमेट्रिकल क्या है, ऑप्टिकल क्या है, कन्फॉर्मेशनल क्या है, इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर किसे कहेंगे? इनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। स्ट्रक्चर डिफरेंट का मतलब है, जैसे अब कहते थे, यही वाला ले लो, एटम एक जगह से तोड़ के दूसरी जगह पे लगा दें और उससे कुछ और नेम बन जाए, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चर। एक जगह से तोड़ के दूसरी जगह पे लगा दें, सिमिलर टू जैसे आपके पास ब्लॉक्स होते हैं बच्चों वाले, तो ब्लॉक से हम अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स उतने ही। ब्लॉक आपको ना तो बाहर से ऐड करना है ना उनमें से कम करना है। हाँ, आप जोड़ते रहो, चाहे सीधी लाइन बना दो, चाहे इधर से ब्लॉक तोड़ के बीच में कहीं जोड़ दो, इधर से तोड़ के ऊपर जोड़ दो, क्रॉस बना लो, ब्लॉक्स उतने ही हैं। तो ये ब्लॉक्स हैं, आपके कार्बन एटम्स हैं, या जितने भी एटम्स हैं स्मॉल में वो हैं, उनको आप ब्लॉक्स की तरह तोड़ के कभी इधर लगा दो, कभी सीधी चेन बना दो, कभी बीच में लगा दो, लेकिन ब्लॉक्स नहीं कम कम ज्यादा नहीं होंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे। अगर सेम ब्लॉक से आप कोई नया स्ट्रक्चर बना देते हो, अपनी तरफ से यूज नहीं करना कोई भी एक्स्ट्रा, तो उन्हें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर कहेंगे। तो स्ट्रक्चर आइसोमर का मतलब होगा कि दे डिफरेंट स्ट्रक्चर, they are having different structural formula। चल हाँ, मेरा प्लेनेट मुक्कन वाला सी सही गया, याद भूल गई मुझे। टाइम है क्या? फटाफट नेट ऑन करके जिनका भी डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है उन्हें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर कहेंगे। ठीक है, दरुणी करना होगा, रिचार्ज पापा कर देंगे, बाद में कर देंगे। कोई गल नहीं, रख ला कोई। अब ये स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, पहले इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर को आगे क्लासिफाई किया हुआ है कि आप कैसे कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हो। उनमें से पहला हम पढ़ेंगे चेन आइसोमर्स, और इसे एक और नाम दिया जाता है न्यूक्लियर भी कहा जाता है आइसोमर्स। टर्म सारी याद करनी है, मेन टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। कहीं चेन हमें समझ भी आ गई लेकिन पूछ लिया न्यूक्लियर तो हमारा क्वेश्चन गया है ना। तो जितनी टर्म लिखी हुई है इधर उधर बुक में वो सारी आपको आनी चाहिए। यही रीजन था कि बेंजीन में कॉमन नेम भी साथ साथ पढ़ाए, है ना। तो चेन आइसोमर्स हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे पोजीशन। थर्ड हम पढ़ेंगे मेटामर्स। फिर फोर्थ हम पढ़ेंगे फंक्शनल।
ये 4 हैं जो आपको एनसीईआरटी में इस टॉपिक में दिए होंगे। इसके बिना 2 आगे पीछे दिए हुए हैं, वो भी हमें जरूरत पड़ेगी ब्रीफ, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ एक होगा टाटोमर्स क्या होते हैं, और लास्ट एक होगा रिंग चेन आइसोमर्स क्या होते हैं। रिंग चेन आइसोमर्स, और इन सब में बनाते हुए मुझे एक ही ध्यान रखना है कि मेरे पास ब्लॉक्स की तरह एटम्स कार्बन उतने ही हैं, वो कम ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ, मैं उसे तोड़ के चेन छोटी कर दूं, उसे तोड़ के कहीं और लगा दूं, ये कर सकता हूँ। उससे जितने भी नए नेम बनते रहेंगे, नए स्ट्रक्चर बनते रहेंगे, उन्हें आप आइसोमर कहोगे स्ट्रक्चर। और नए स्ट्रक्चर का हमें कैसे पता चलेगा? आप ऐसे करके देख सकते हो कि कोई स्ट्रक्चर नया है या सेम ही है, आइडेंटिकल है, वो सीधा आईयूपीएसी नेम लिख के देख लो। अगर आपका नेम अलग अलग आता है फिर तो वो अलग अलग है। अगर नेम सेम ही आ रहा है, आपको दिखने में लग रहा है अलग, यहाँ आपको ऐसे कंफ्यूजन होगी, ये तो समझ नहीं आ रही, दिखने में तो अलग लग रहा है, तो नेम लिख के देख लो। अगर आईयूपीएसी नेम सेम है, इसका मतलब सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहला स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इज चेन। चेन आइसोमर्स क्या है? अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम मेन चेन, जो मेन चेन हम जिससे वर्ड रूल लेते थे बेटा, 4 की चेन मींस ब्यूट, 5 की मींस पेंट, सिर्फ मेन चेन की बात कर रहा हूं। अगर अब ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि फॉर्मूला सेम रहे, वो तो अंडरस्टूड है कि कार्बन 5 है तो 5 ही रहे, 6 है तो 6, वो तो सभी में होगा। जो मेन चेन होती है एक लॉन्गेस्ट, अगर उसमें नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में अलग अलग आ जाए, फॉर्मूला सेम रहे, तो उन्हें हम चेन आइसोमर्स। ठीक है, इट मींस नंबर ऑफ कार्बन, डेफिनेशन तो ये होगी नंबर ऑफ कार्बन कहां डिफरेंट हो, इन मेन चेन आर डिफरेंट, तो उन्हें हम चेन कहेंगे। हाँ, दैट इज आप चेक ऐसे कर सकते हो कि आपका रूट वर्ड डिफरेंट होगा। अगर नेम लिख के देखेंगे, रूट वर्ड डिफरेंट है तो आपको पहचान आ जाएगी, ये हाउ टू आइडेंटिफाई कि 2 चेन है या नहीं। दिखने में आपको कई बार लगेगा कि चेन है, छोटी बड़ी है, तो आपको नेम लिख के देखना। अगर रूट वर्ड डिफरेंट है देन दे आर चेन, रूट वर्ड सेम है तो चेन तो नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 की चेन है, ब्यूटेन है। अगर ये 4 की चेन की 5 तो चलो आप बना ही नहीं सकते, ऑब्वियस है, 4 तो टोटल कार्बन है। अगर आप 3 की कोई चेन बना दो तो वो इसका चेन आइसोमर माना जाएगा। और चेन बनाते कैसे हैं? ये ब्लॉक पकड़ा मैंने, लास्ट वाला तोड़ सकता हूं मैं, बीच में नहीं तोड़ना, लास्ट वाला इधर से तोड़ सकते। मान लो ये ब्लॉक तोड़ा तो 3 रह गए, ये वाला तोड़ा, तोड़ के अगर आपके पास कोई पोजीशन है, लास्ट वाले कार्बन पे नहीं लगाना, फिर तो चेन बैक उतनी की बन गई। अगर कहीं मिडिल में कोई कार्बन है, उस पे जगह खाली है, वहां लगा दें। इससे आपका देखो रूट वर्ड अलग हो गया। ये तो 4 की चेन थी ब्यूट, लेकिन ये 3 की चेन है प्रोप 2 मिथाइल प्रोपेन। एच चाहे लगा के देख लो, आपके सेम ही आएंगे। अगर एच में 4 पूरा करूं तो पहले तो स्केलेटन बना लेना है अकेला, फिर ऐसे एच लगा के देख लो, 3H, यहाँ कितने आएंगे 2H, ये वाले 2, और यहाँ पे 3, तो टोटल फॉर्मूला बना C4H10। अगर इसका भी सेम आ गया तो हम मान लेंगे कि आइसोमर्स हैं। रूट वर्ड डिफरेंट है तो चेन है। तो इसका देखते हैं, इसमें 3H, ये वाला कितने H, एक ही लगेगा क्योंकि 3 बॉन्ड तो बने हुए हैं, इसके 3, और यहाँ भी 3, C4H काउंट करो 10, सेम है। तो हम कह सकते हैं अभी ये वाला और ये वाला दोनों, अगर रिलेशन पूछेगा कल को कि इनमें बताओ किस तरह के आइसोमर दिख रहे हैं, तो आपको बस नेम लिख के देखना है। इफ रूट वर्ड इज डिफरेंट,
सबसे पहली कंडीशन, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि बताओ इनमें से ये आइसोमर हैं या नहीं। तो सबसे पहली कंडीशन फॉर्मूला चेक कर लेना, जिनके फॉर्मूला सेम है पेयर्स के वही आइसोमर हो सकते हैं। बाद में रिलेशन पे आएंगे। चेन है तो चेन में वर्ड रूट डिफरेंट होना चाहिए। इसे ब्यूटेन कहते हैं, इसे 2 मिथाइल ब्यूटेन कहते हैं। कुछ एक कॉमन नेम रखे हैं हमने। ब्यूटेन को लिखा जाता है कॉमन नेम। अब मैं कॉमन नेम थोड़े थोड़े साथ में बताता रहूंगा। कॉमन नेम मीन्स कोई रूल तो है नहीं। हाँ, 2 मिथाइल प्रोपेन। कॉमन नेम इनके क्या है? अगर ब्यूटेन लंबी चेन है तो एन लिखा जाता है। अगर ऐसा वाला, ये वाला ग्रुप देखना, मैंने आपको बताया था ऐसे वाला आइसो, तो इसे मैं आइसो फिर प्रोपेन नहीं कहूंगा, फिर ब्यूटेन ही कहूंगा। ठीक है। तो एक्चुअली ये टर्म जो बनी थी आइसो, ये आइसोमर के लिए बनी थी, चेन के लिए। लेकिन इतनी ज्यादा यूज होती थी कि IUPAC में भी इसे लेने लगे, आइसो कह देते हैं हम। तो ऐसे हम चेन बना सकते। ठीक है। तो चेन आपको ऐसे सोचना है कि लास्ट वाला कार्बन तोड़ के बीच में लगा के रखे। इसके बाद अगर मैं और तोड़ूं लास्ट वाला, क्या कहीं एडजस्ट हो जाएगा? 2 की चेन तो रहेगी ना, बीच में कोई कार्बन तो है नहीं। तो ये वाला तोड़ के और छोटी तो नहीं हो सकती। तो ऐसे हम छोटी चेन करके देखते जाएंगे, जितने के बनेंगे उन्हें हम कह देंगे चेन आइसोमर्स। प्रोपेन के तो फिर बनेंगे ही नहीं। क्या प्रोपेन के बन जाएंगे? नहीं। तो ऐसे पेंटेन के करके देखो। अगर 5 की चेन है। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी सर, थैंक यू, हो गया सर। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, निष्ठा, हाँ जी। नहीं नहीं, हो गया सी जी, हो गया सी सर, थैंक यू। सैटरडे होया सी मेरे ख्याल, सैटरडे हो गया सी। आई थिंक उदा ही हुई है शायद। थैंक यू सर। मैं साहब ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝ ਜਾਓ ਤਾਂ। नहीं नहीं, कोई गल नहीं, बिल्कुल जी। 18880 सॉरी 14511 ਸੀ। मैं ले लूंगा नंबर उन्होंने तो सुहाग जी तो, लेकिन कर 96461 में तो मैसेज कर देते मैसेज कर दो। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं कोई गल नहीं सर, कोई गल ठीक। बाकी जिਵੇਂ सही समझो। ठीक है जी। तो 5 की चेन बेटा लास्ट वाला तोड़ के देखना, अगर बीच में कहीं लगा के छोटा बनता है तो बनाओ, बन सकता है। अगर हम ये वाला तोड़ दें यहां से और बीच में कहीं ये कार्बन भी है और ये भी है, लास्ट वाले छोड़ने हैं, तो कहीं भी एडजस्ट कर दो, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है। क्या और छोटा कर सकते हैं लास्ट वाला तोड़ के? अगर यहां से निकाल दें ब्लॉक, मिनिमम 3 कार्बन तो होने ही चाहिए, है ना। तो ये नहीं करना, इस पे नहीं लगाना, बीच वाला ये है। अब ये मैं ऐसे इसलिए दिखाता हूं कि यहाँ ऑलरेडी कार्बन ना लगा हो, 4 पूरे ना हो। तो ये वाला कार्बन यहां से तोड़ के मैं यहाँ लगा सकता हूँ। कार्बन नहीं होना चाहिए, H तो शिफ्ट हो जाता है, कोई बात नहीं, है ना। कार्बन नहीं था, मुझे लगता है 3 बॉन्ड है, एक कार्बन और एडजस्ट हो सकता है। तो 2 कंडीशनें हो गई कि लास्ट वाला तोड़ के बीच में कोई कार्बन हो, मिडल वाला, उस कार्बन पे 4 कार्बन ऑलरेडी ना लगे हो, तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी बन जाएगा। और इन तीनों को वर्ड रूट देख लो। 5 के लिए रूट वर्ड पेंट है, ब्यूट है और इनमें प्रोप है। रूट वर्ड डिफरेंट होगा। इन्हें हम कॉमन नेम भी देते हैं। इसे कहा जाता है एन पेंटेन, इसे कहा जाता है आइसो पेंटेन ही चलेगा फिर अगर कॉमन नेम है तो। ये एक और आ गया नियो पेंटेन। अगर आइसो के ऊपर भी कार्बन लगा हो, 2 कार्बन लगे हों, क्या फर्क है? आइसो में 1 कार्बन है सेकंड लास्ट पे, नियो में सेकंड लास्ट पे 2 कार्बन है, उसे हम नियो पेंटेन कहते हैं, नियो पेंटेन। ठीक है। तो ऐसे हम बनाएंगे बेटा चेन आइसोमर। तो चेन का मतलब हो गया, पहला डेफिनेशन आ गई कि रूट वर्ड क्या हो, डिफरेंट। दूसरा हम कोशिश करेंगे चेन बनाने की, 2 कंडीशनों का ध्यान रखेंगे, लास्ट वाला तोड़ के मिडिल पे लगाना होगा
मिडिल कार्बन आना चाहिए। मिडिल कार्बन के पहले से 4 नाम पहचान करनी हो जाता, हमें पूछा जाए बताना ये दोनों चेन है या नहीं, तो बहुत इजी है, रूट वर्ड करके देख लो, आपको चेन क्या लगती है ना, कर लोगे। जैसे इसमें बताना क्या ये चेन आइसोमर है या नहीं। इनमें रिलेशन बताना है, दीज टू आर चेन और नॉट। दिखने में तो लग रहा है ना, लेकिन हमें ऐसे नहीं, हमें वर्ड रूट देखना है। ये 4 का है, ये इधर से यहां तक जाएगा, लंबा चेन तो 4 का ही तो है ना, तो ये भी ब्यूट है, ये भी क्या है, ब्यूट। ये 5 का है, ये यहां से लेके यहां तक 5 का है, ये भी क्या है, पेंट, तो ये ब्यूट है, ये पेंट है। ये भी ब्यूट है, ये भी पेंट है, तो हम कहते हैं दे आर आइडेंटिकल। इनके लिए वर्ड क्या यूज होता है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सेम है, कोई आइसोमर का रिलेशन है नहीं इनमें। तो या फिर ऐसे पूछा जा सकता है भी इनमें से 4 पेयर देके आपको के बताना कौन से चेन है कौन से नहीं है, ठीक है। तो मेन सिर्फ ये नहीं देखना कि बैंड पड़ गया, ये साइड पे लगा दिया, रूट वर्ड जरूर करके देखना है कि क्या वो रूट वर्ड सेम तो नहीं आ जाता, सेम आ गया तो फिर चेन नहीं, ठीक है, क्लियर है, चेन समझ आ गया। आगे सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड है पोजीशन किसे कहते हैं। पोजीशन, पोजीशन का मतलब नंबर से है। अभी जब आप IUPAC नेम लिखते हो, IUPAC नेम लिखते हुए किन किन चीजों की पोजीशन हम लिखते हैं, अगर उनकी पोजीशन में फर्क पड़ेगा तो हम उन्हें पोजीशन आइसोमर के, रूट वर्ड सेम रहना चाहिए। पोजीशन मेरे ख्याल में हम जो नंबर लिखते थे तो लोएस्ट सेट रूल में प्रायोरिटी ऑर्डर याद है कि सबसे पहले किसे नंबर देते थे, फंक्शनल ग्रुप, दूसरे नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड, तीसरे नंबर पे साइड चेन। इट मीन 3 चीजों को नंबर मिलता है, तो इसका मतलब पोजीशन में भी ये कह देंगे कि 3 में से किसी की भी पोजीशन डिफरेंट हो, नंबर डिफरेंट मिले तुम्हें नेम लिखते हुए, कौन कौन से 3, पहले फंक्शन ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या साइड चेन, इन तीनों का नंबर अलग आ जाए, एक पे 4 था एक पे 3 है, आपने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया कि एक पे ब्यूट 1 इन था एक में ब्यूट 2 इन है, रहा ब्यूट ही नहीं, सिर्फ नंबर में फर्क बता रहा है कि 1 इन है एक 2 इन है, उन्हें हम क्या कहेंगे, पोजीशन। तो पोजीशन का मतलब है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सेकंड मल्टीपल बॉन्ड, थर्ड साइड चेन may be different but वर्ड रूट क्या हो, सेम। तो ये जरूरी है भी, अगर रूट वर्ड भी डिफरेंट है पोजीशन भी डिफरेंट है, रूट वर्ड भी डिफरेंट है पोजीशन भी डिफरेंट है, तो दे आर नोन एज चेन आइसोमर, उन्हें पोजीशन नहीं कहोगे आप। अगर रूट वर्ड सेम है पोजीशन डिफरेंट है देन ओनली दे आर नोन एज पोजीशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन ओल है, ब्यूटेनोल, आपको सिंपल बोल दिया ब्यूटेनोल, इसका मतलब OH आप जहां मर्जी लगाओ। वो कहता है इसके कितने पोजीशन आइसोमर बना सकते हो, तो हमने देखा भी मेरे पास जो पोजीशन चेंज करने के लिए ग्रुप है वो उसने दिया ब्यूटेन ओल, ओल की कर सकता हूं मैं, और तो कुछ है नहीं। अब OH की पोजीशन 4 कार्बन है, मैक्सिमम अगर मैं बनाऊं तो चारों पे एक एक करके लगा दूं, इससे ज्यादा तो बन ही नहीं सकते। चारों में से फर्स्ट पे लग गया 1 ओल बन गया, अगर यहां ले आऊं OH को तो 2 ओल, ज्यादा से ज्यादा मैं थर्ड पे ले जाके देख लाऊं, अगर वो 3 ओल बनता तो हो जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। लेकिन जब मैंने थर्ड पे लगाया तो ये तो सेम हो गया, क्योंकि इधर से 2 आ जाएगा, क्योंकि लोएस्ट नंबर किसे देना होता है, फंक्शन ग्रुप को।
इट मीन ये फिर काट देते हैं। क्या आगे जाना चाहिए मुझे? ये यहां आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये तो नहीं बन रहा। फिर 2 ही माने जाएंगे, एक ब्यूटेन 1 ओल, यहां भी ब्यूटेन है 1 ओल, यहां भी ब्यूटेन है, तो एक ब्यूटेन 1 ओल, एक ब्यूटेन 2 ओल। ये पहला एग्जांपल हमने किया फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप में याद रखो नॉन टर्मिनल ही होगा, क्योंकि टर्मिनल की तो पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते है ना। तो ये कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए पॉसिबल है? नॉन टर्मिनल है, सिर्फ कीटोन है, अल्कोहल है, अमाइन है, 3 के लिए पॉसिबल है। एसिड या डेरिवेटिव के लिए तो उनकी पोजीशन नहीं चेंज होएगी। अगर तुम सोचते हो कि ब्यूटेनोइक का तुम्हें पूछा जाए भी क्या ब्यूटेनोइक का पोजीशन बना दोगे, हम कहेंगे नहीं, ब्यूटेनोइक तो OH 1 ही रहेगा, उसे तो मैं 2 OH कर ही नहीं सकता। इज इट पॉसिबल टू राइट ब्यूटेन 2 OH? नो। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 फंक्शन ग्रुप के लिए पॉसिबल है। कौन कौन से हैं? जो नॉन टर्मिनल हैं, बाकियों के लिए तो पॉसिबल है ना। तो ऐसे हर किसी की लिमिटेशन है। सेकंड, मल्टीपल बॉन्ड वाला केस कर रहे हैं। अगर मल्टीपल बॉन्ड का केस करें तो मान लो ब्यूट इन है, आपको कहे ब्यूट 1 इन, इसका पोजीशन बना के दिखाओ। हम ट्राई कर लेते हैं। हमने ब्यूट 1 इन अपनी तरफ से ऐसे स्केलेटन बना लो, बस इनमें H की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि H पूरे हो जाएंगे। अब सिर्फ आपको इन चेंज करना है। अगर मैं इन यहां से यहां ले जाऊं, और क्या पोजीशन है? ज्यादा से ज्यादा मैं ये वाला यहां ले जाऊं, फिर नेम लिख के देख लो, ये ब्यूट 1 इन है, ये ब्यूट 2 इन है, ये ब्यूट फिर से 1 इन है। तो अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो, बना के देख लो, बाद में नेम लिख के देख लो। इसीलिए IUPAC नेमिंग की प्रैक्टिस हमारी यहाँ भी होती है, नेमिंग ही है सारी। नेम लिख के देखो तो जो आपको पता चले कि इसका आइसोमर है या नहीं। तो हम कहेंगे ब्यूट 1 इन इज पोजीशन आइसोमर ऑफ ब्यूट 2 इन। ठीक है, ऐसे। और लास्ट चलते हैं, एक साइड चेन चेंज करके देखते हैं कि साइड चेन का, साइड चेन की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। थर्ड केस है साइड चेन। बताओ इसका बना के देखो, 2 मिथाइल ब्यूटेन है, क्या आप इसका कोई बना पाते हो या नहीं? 2 मिथाइल ब्यूटेन, आपको मिथाइल की पोजीशन 2 नहीं रखनी, 2 की जगह अगर आप 1 या 3 बना सकते हो देन इट इज पोजीशन, अदरवाइज हम कहेंगे भी नहीं बना सकते। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल है ना। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन में मैं बना के देखता हूं। मैंने अच्छा बनाना कैसे होता है, सबसे पहले आपको सिखाया रूट वर्ड, एन है सारे सिंगल बॉन्ड, 2 पे मिथाइल मींस 2 पे। ठीक है, अब मैं इसे ज्यादा से ज्यादा आपको बताया साइडों पे तो लेके नहीं जा सकता, क्योंकि फिर तो चेन लंबी हो जाएगी। मुझे मिडल पे ही लेके जाना है। मिडल पे अगर मैं यहां रख दूं तो ऐसे ऑप्शन देखेंगे, लेकिन ये तो फिर से इधर से आ जाएगा 2, क्योंकि नंबरिंग के रूल हैं लोएस्ट नंबर रूल। इट मीन दीज टू आर आइडेंटिकल। तो क्या पॉसिबल है? तो हम कहेंगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नहीं पॉसिबल नहीं है। हाँ, 3 मिथाइल के बना के देखो, 3 मिथाइल, वन पे मिथाइल नहीं लगा सकते थे ना, इसलिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 मिथाइल लगा देते तो ये चेन लंबी हो जाती। चेन मैंने सेम ही रखनी है। तो अगर 2 मिथाइल पेंटेन है, फिर देखो बना के, फिर बनते हैं नहीं। 1 मिथाइल कभी नहीं आता, याद रखो। 1 मिथाइल कभी हो तो वो गलत है नेम।
इसका मतलब मिथाइल के केस में एक मजबूरी है कि 1 नहीं कर सकते। हाँ 2 की जगह 3 कोशिश कर लो, तो क्या 3 आ सकता है? तो 2 की जगह 3 कर सकते हैं हम। क्या 4 कर सकते हैं? वो तो फिर से इधर से वो सेम हो जाएगा, इट मीन 2 पॉसिबल हैं। तो हम कहेंगे 2 मिथाइल पेंटेन के 2 पॉसिबल हैं, एक 2 मिथाइल पेंटेन, एक 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो देयर आर 2 पोजीशन आइसोमर्स। हो जाएगा। क्लोरोपेंटेन के बना के देखो, क्लोरोपेंटेन, अब मैं मिथाइल नहीं कह रहा, क्लोरो लगा दिया, अब क्या फर्क है? मिथाइल को तुम 1 पे नहीं ले आ सकते, लेकिन क्लोरो को ले आ सकते। तो बस एक फर्क पड़ेगा, मिथाइल साइड चेन हो या क्लोरो साइड चेन हो, क्या फर्क है मेन? क्लोरो कैन बी ऑन फर्स्ट पोजीशन, मिथाइल कैन नॉट बी ऑन फर्स्ट पोजीशन। तो क्लोरोपेंटेन के बना के देखो। क्लोरोपेंटेन जब मैं बोलता हूं, इट मींस आइसोमर तो बनाना ही है, इट मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3। 1 2 3 4 तो नहीं बनेगा, 4 और 5 तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो उधर से सेम आने लग जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम इसके बना के देखें पेंटेन के, तो 1 पे क्लोरो आ सकता है, 2 पे आ सकता है, 3 पे आ सकता है, 4 पे इधर से 2 आ जाएगा, इधर से 1 आ जाएगा, सेम ही आ जाएंगे। तो 3 पोजीशन पॉसिबल है, 3 पोजीशन पॉसिबल। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बेंजीन के केस में आता है, नेक्स्ट 4th पॉइंट बना के लिखो, साइड चेन वाले केस में डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन शोज, जो ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन शोज 3 पोजीशन आइसोमर। क्या किसी को याद है? डाई सब्स्टिट्यूट का मतलब 2 जगह पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, उसे हम डाई सब्स्टिट्यूटेड बोलते हैं। जैसे डाई मिथाइल बेंजीन है, तो इसके 3 आपको याद होंगे, कौन कौन से? ऑर्थो, मेटा, पैरा, है ना। तो वो एक्चुअली इसी वजह से हमने नेम लिए हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा। क्या मैं एक पे नहीं दोनों इकट्ठे कर सकता? अगर दोनों 1 1 कर दूं, इज इट पॉसिबल स्ट्रक्चर? 5 बॉन्ड बन गए, तो इसलिए 1 1 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए 3 नेम ही आते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा। हाँ, लेकिन अगर यही वाला साइक्लोहेक्सेन होता, बेंजीन ना होता, आपको कहता साइक्लोहेक्सेन है, फिर बना के देखो क्या फर्क पड़ता। इसे मैं ऑर्थो, मेटा, पैरा नहीं कहता, वो बेंजीन में ही कहता हूँ। इसमें 1 1 भी बन जाएगा ना। तो देखो बेंजीन वाला बहुत बार पूछ लिया गया, लास्ट ईयर के क्वेश्चन में बहुत बार जो हमें आया है, डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन का पूछा है, 3 याद ही होते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा। नहीं पूछा कौन सा है, साइक्लोहेक्सेन। अगर हेक्सेन का हो गया तो 3 नहीं है, दिखाएगा आपको कि क्या ये 3 है, तो आपको खुद याद रखना है कि दोनों में फर्क है। इसका चौथा भी बन सकता है, 1 2 1 3 पोजीशन, ये 1 2 पोजीशन था, ये भी 1 2 है, ये 1 3 था, ये भी 1 3 है, ये 1 4 है, ये भी 1 4 है, 1 5 तो सेम आ जाएगा, 1 3, लेकिन इसमें एक अलग से जो पॉसिबिलिटी है 1 1 है। ठीक है, तो इसके 4 पोजीशन आइसोमर बनाए जाएंगे। चेक कर लो, भी कोई डाउट आ रहा है इसमें, पूछ सकते हो। अच्छा, अगर ट्राई सब्स्टिट्यूट करें, अब तुम खुद ट्राई करना है, ट्राई सब्स्टिट्यूट बेंजीन के,
कितने बन सकते हैं? 3 साइड चेन है, मान लो 3 मिथाइल है, चलो, या 3 क्लोरो हैं, या 3 ब्रोमो हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर 3 मिथाइल हैं तो तीनों मिथाइल मुझे अलग अलग ही रखने पड़ेंगे, एक पे तो मैं इकट्ठा कर नहीं सकता दो। प्रॉब्लम इज बेंजीन में एक पे दो नहीं हो सकते, कार्बन की वैलेंसी 5, वो सेटिस्फाई नहीं होएगी। एक ये है, फिर और क्या कर सकते हैं, ये वाला उठा के अगर यहां लगा दें तो एक ये बन सकता है, तीनों इकट्ठे, फिर एक अलग कर दिया इन्होंने, 2 इकट्ठे रह गए। 3 फ्रेंड्स थे, तीनों इकट्ठे रहते थे, 3 में से 2 अलग हो गए, एक से झगड़ा हो गया, एक अलग कर दिया। फाइनली क्या हो सकता है, तीनों को ही झगड़ा हो जाए, तीनों ही आपस में इकट्ठे ना रहें। अगर तीनों का झगड़ा हो जाएगा तो तीनों ही इकट्ठे नहीं रहेंगे, तो तीनों एक एक गैप से आ जाएंगे। तो ऐसे याद करो कि देयर आर 3 फ्रेंड्स, तीनों इकट्ठे हैं, या एक से इनकी झगड़ा हुआ, एक से लड़ाई हुई, एक अलग हो जाए, या फिर तीनों ही अलग अलग हो जाए। और कोई नहीं बनेगा, बना के देखो, ट्राई कर लो। अगर आपको और कोई लगता है तो बनेगा नहीं है, बना के देख लो। अगर आपको ये लगता है सेम आ रहा है ना, सेम आएंगे। कोई भी माइंड में आ रहा है मुझे बता सकते हो आपके, सर ये ट्राई करो, देखो कोई भी बनता तो। और नहीं बनेगा ना, तो इसे ऐसे याद करो कि 3 फ्रेंड्स हैं अभी, तीनों इकट्ठे हैं, या 2 इकट्ठे हैं, एक अलग से झगड़ा होकर अलग हो गया, या फिर तीनों ही अलग अलग। अलग अलग का मतलब गैप है बीच। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि 3 हो जाएगा बेटा ये। तो ऐसे हम बेंजीन के 2 वाले और 3 वाले दोनों ही सेम है। फिर तो डाई सब्स्टिट्यूट तब भी 3 बने, ट्राई है तब भी 3 बने, है ना। अब वेरी इंपॉर्टेंट इज, ये देखना, आपको कह दे ये क्या है, एक तो बेंजीन पे 2 मिथाइल लगे हैं, जाइलिन है, इनमें बताओ क्या रिलेशन है, क्या ये पोजीशन है या कुछ और लग रहा है आपको, इनमें क्या चेंज हो गया? क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं रूट वर्ड आपको चेंज लग रहा हो? बेंजीन तो बेंजीन है, अभी साइड चेन का भी रूट वर्ड है। साइड चेन का रूट वर्ड क्या है, मिथ से ईथ हो गया। तो जैसी तुम्हें लगे भी पूरे नेम में लिखते हुए कहीं ना कहीं रूट वर्ड चेंज हुआ है, यहां भी रूट वर्ड चेंज हुआ है, क्या वो पोजीशन थे या चेन थे? चेन। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, दे आर चेन आइसोमर। यहाँ रूट वर्ड चेंज हो गया, ये डाई मिथ थे, ये क्या हो गया, ईथ। तो मिथ ईथ। अगर आपको ये नहीं कि मेन चेन में कहीं भी साइड में भी, अगर आपको रूट वर्ड में चेंज दिखता है, रूट वर्ड पे ध्यान देना आपको, ये नहीं ध्यान देना कि चेन में कार्बन कितने हैं, है ना। हमें जब मल्टीपल करने हैं तो हमें मेन चीज पकड़नी है। तो फोकस किस पे रखना है कि आपको रूट वर्ड पे ध्यान देना है कि कहीं भी जो चेन्स बनाई हुई हैं उनमें किसी का रूट वर्ड तो चेंज नहीं हो गया। अगर रूट वर्ड चेंज हो गया देन इट इज चेन। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, चेन या न्यूक्लियर। ठीक है, तो इसीलिए तो मैंने ये बनाए नहीं थे, नहीं तो फिर मैं यही बना देता ऐसे। क्लियर है? तो देखो, एक फंक्शन ग्रुप अलग की पोजीशन हो सकती है, सेकंड डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग हो सकती है, थर्ड साइड चेन की अलग हो सकती है। साइड चेन वाले में बेंजीन का हम याद ही कर लेंगे जो हमारा टाइम वेस्ट ना हो। बेंजीन के ऊपर अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मान लो डाई क्लोरोबेंजीन के पूछता है कि कितने पोजीशन आइसोमर बनेंगे, तो हम कह देंगे 3 बनेंगे। 3 सब्स्टिट्यूएंट है, ट्राई क्लोरोबेंजीन के कितने बनेंगे, तब भी 3 बनेंगे। तो ये हम याद ही कर लेंगे जो हमें टाइम सेव हो जाए, टाइम में ज्यादा लगना। और मेन चीज हम समझ गए कि चेन में रूट वर्ड डिफरेंट होना चाहिए, पोजीशन में रूट वर्ड सेम होना चाहिए, लेकिन पोजीशन या तो फंक्शन ग्रुप की या मल्टीपल बॉन्ड की या साइड चेन की, किसी की भी अलग हो, उसे हम चेन के, ठीक है, पोजीशन के। अब मैं ये बना के दे रहा हूं, आपको पहचानने हैं सिर्फ। आज हम 2 ही पढ़ेंगे, आपको दोनों में से सिर्फ रिलेशन पहचानना है भी इन दोनों में चेन लग रहा है, इन दोनों में पोजीशन लग रहा है, ठीक है, ऐसे पहचानना है। पहला है
Second is third is fourth is पहले रूट वर्ड देखना, ध्यान रखना, पहले आपको रूट वर्ड देखना है। अगर रूट वर्ड सेम है देन चेन तो नहीं है, बाद में बाकी चीजें देखनी है। पेयर्स हैं, बस आपको एक नाम देना है, ठीक है। और इसमें लास्ट ये ट्राई करने हैं कि इसके कितने पोजीशन आइसोमर बन सकते हैं। किसी को ये वाला स्ट्रक्चर याद है ऐसे? ऑर्गेनिक बेंजीन। हाँ, इनऑर्गेनिक बेंजीन, दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। अगर ऑर्गेनिक बेंजीन है फिर तो 3 बने थे भी, ऑर्थो मेटा पैरा। यहाँ भी 2 क्लोरीन है, यहाँ भी तुम्हें अलग अलग पोजीशन बना के देखनी है। चेक करो क्या ये 3 बनेंगे या डिफरेंट बनेंगे। ज्यादातर हम रिलेशंस वाले क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, है ना। टोटल बनाने वाले स्मॉल हैं, जैसे पेंटेन है, ब्यूटेन है, बता दिए। कुछ एक लिखवा दूंगा जो क्रैम करने हैं, क्योंकि इतना टाइम होगा नहीं बेटा कि आपको नीट में 45 क्वेश्चन करने हैं और आपको भी बनाओ कितने बने और बनाने लगे हुए हो, नहीं, इतना टाइम तो है नहीं। तो जो पॉसिबल है सिर्फ वही वाले करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको मेन चेन का रूट वर्ड देखना है। अगर आपका रूट वर्ड चेंज होता है तो उसे आप चेन कहोगे, पोजीशन नहीं कहोगे, चाहे पोजीशन चेंज हुई है चाहे नहीं हुई। हाँ, अगर रूट वर्ड सेम आता है, रूट वर्ड सेम है, तब आप उसे कोशिश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो कि कहीं ये पोजीशन तो नहीं है। एक बेटा ये कोई एन अवस्थी कर रहा था पहले, नीट वाला या जेई वाला, कोई भी 3 चैप्टर हमारे पेंडिंग हो गए। तो अब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर लो, इक्विलिब्रियम से पहले स्टार्ट कर रहे हैं। एक हफ्ते में एक चैप्टर होया करेगा। तो नेक्स्ट वीक ट्यूसडे या वेडनेसडे, वेडनेसडे रखेंगे हम फाइनली, वेडनेसडे इवनिंग में क्लास होया करेगी। केमिकल इक्विलिब्रियम जिसने भी करना है अवस्थी का 6 से 7 वेडनेसडे क्लास रहेगी। उससे नेक्स्ट वीक आगे टॉपिक आपको बता देंगे। तो जो 3 चैप्टर रह गए अब ऑर्गेनिक चलेगी, इसमें ज्यादा मुश्किल है नहीं, प्रैक्टिस ही है ना, बहुत टाइम नहीं लगता नेमिंग करते हुए, तो आपको टाइम मिल जाएगा, आप साथ साथ आप वो भी कर सकते हो जिसने करना है, एक्स्ट्रा है। हाँ हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। नेक्स्ट वेडनेसडे होगी क्या बेटा? सर? इस वेडनेसडे होगी या नेक्स्ट वेडनेसडे? नेक्स्ट वीक, पूरा हफ्ता है आपके पास। ओके सर। पहले का बताओ कौन से हैं? पोजीशन पोजीशन चेन की वहाँ चेन तो 5 की है, पेन पोजीशन पेंटेन 3 ऑन है, पेंटेन 2 ऑन है। सेम सेकंड में देखो, आइडेंटिकल आइडेंटिकल हैं, वर्ड वुड भी सेम है, पोजीशन भी सेम है, लिखो आइडेंटिकल हैं। दोनों का नेम एक ही आ रहा है, पेंटेन 2 ऑन। तो इस चैप्टर में आपको IUPAC नेमिंग हेल्पफुल होगा, नहीं तो कंफ्यूजन आएगी, ठीक है। श्रुति थर्ड का बताओ। चेन 4 की चेन और 5 की चेन,
दिस इज पेंट, दिस इज ब्यूट, ठीक है, चेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 है, 6 है तो चेन तो नहीं है। पोजीशन देखो, पोजीशन है डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, है ना, पोजीशन चेंज हुई है डबल बॉन्ड की, पोजीशन ये दोनों मिथ मिथ साइक्लोज हेक्स मिथ मिथ साइक्लोज, वर्ड रूट तो कहीं चेंज नहीं हुआ, फिर क्या है पोजीशन, ये तो बन सकते हैं ना क्योंकि बेंजीन नहीं है तो 1 1 हो सकता है। इनमें वर्ड रूट 3 और 2 5, इसमें वर्ड रूट 3 और 1 4, 4 का रूट वर्ड है चेन। चेन, तो फिर तो देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें कितने बनेंगे ये तुम्हें मुझे कल बताने हैं, कितने 2 सर। चलो कल डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है, कल तक बना के लेके आओ, कितने बनेंगे कल बताना। तो आज इतना ही पढ़ के आओ बेटा, चेन और पोजीशन पढ़ो, ठीक है, हो जाएगा। और एक काम जो आपको दे दिया एक्स्ट्रा, जो करना चाहे वो करना स्टार्ट कर सकते हैं।